हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मौजूद है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और यूरो यूएसडी का ग्राफ है। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको कोर्स चाहिए और जो लोग लॉस कर चुके हैं उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज जो हम लोग सेटअप बनाएंगे वो डिमांड जोन को लेके बनाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दो वीडियोस डाली हैं। पहले बेसिक थी, उसके बाद एडवांस आई है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हम लोगों ने किस तरीके से मार करना है और डिमांड जोन के ऊपर हमने किस तरीके से ट्रेड लेनी है, वो इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है वो डिमांड जोन से ऊपर निकल चुकी है। नीचे डिमांड जोन है, हमारा सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर है ये। अब यहाँ पे कैंडल्स की मूवमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टोटली जो बायर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट हमें नेक्स्ट मिलने वाली है वो हमें यहाँ पे बाय की मिलने वाली है। तो इस कैंडल का प्रेशर अभी देख लें कि प्रेशर मार्केट जो है वो बाय साइड का देने लग चुकी है। अब यहाँ पे जो है इस कैंडल के प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए जो अगली हमारी ट्रेड रहेगी, ट्रेड होगी 5 मिनट की और बाय करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ट्रेड हमारी बाय साइड की इनिशिएट हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने इग्नोर करना है और कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे अगर वो आपके सामने बन जाते हैं तो आपने मुकम्मल तौर पे होल्ड पोजीशन लेनी है। और बिल्कुल ही आसान मेथड के साथ इंशाल्लाह ताला मैं ये 5 मिनट का जो ट्रेड है वो आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे मार्कर का मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले आप देखें कि मार्केट ट्विज़र टॉप बना चुकी है। यहाँ पे दो ट्विज़र टॉप है, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास ये वाला ट्विज़र टॉप है, सेकंड हमारे पास ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इस ट्विज़र टॉप को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, मार्केट नीचे आई। जैसे ही इसको यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिला है, सपोर्ट के बाद मार्केट ने यहाँ पे बाय कर दिया। अब बाय किया उसके बाद अगेन यहाँ पे एक ट्विज़र टॉप बना, मार्केट सेल साइड आ गई। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे आने से पहले ही मूव कर जाती है बाय साइड। तो ऐसे जो इनके मूवमेंट होते हैं मार्केट के, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आना स्टार्ट होती है तो हम हमारे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, क्योंकि हम लोग उसी सेटअप को देखते हुए या उसी सेटअप के वेट में होते हैं कि मार्केट आके सपोर्ट को टच करे, उसके बाद हम लोग बाय करें यहाँ पे। लेकिन अक्सर होता क्या है कि मार्केट सपोर्ट पे आने से पहले ही बाय कर जाती है। ऐसी जो मूवमेंट होती है या ऐसा एक जोन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसी को डिमांड जोन कहते हैं। कि यहाँ पे जो डिमांड है बायर्स की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर एफएफएल से भी चला, उसके बाद जितनी भी अगर आप कैंडल्स की मूवमेंट देख लें या कैंडल्स की बॉडी के हिसाब से देख लें या कैंडल का प्राइस देख लें, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक ही बात कह रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज्यादा हैं और बायर्स का जो प्राइस है वो यहाँ पे एक्टिवेट है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड ली। एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि ये जो हैमर है ये हमारा सपोर्ट लेवल से ऊपर है, लेकिन डिमांड जोन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये डिमांड जोन इसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखना है कि मार्केट डिमांड जोन के ऊपर आके कितना अच्छा मूवमेंट हमें दिखा रही है या कितना अच्छा प्राइस दे रही है, स्ट्रॉन्ग प्राइस दे रही है या वीक प्राइस दे रही है। अगर वो वहां पे स्ट्रॉन्ग प्राइस आपको देती है, उसकी भी निशानी है कि मार्केट जो बायर्स की कैंडल्स बनाएगी, बायर्स की कैंडल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, ताकतवर होंगी। अक्सर होता है ना कि डोजी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है मार्केट और ऐसी यानी कि कमज़ोर कैंडल्स बनाती है, उसके मद्दे मुकाबिल जो सेलर्स की कैंडल आती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। अब अगर सेलर्स की कैंडल ज़्यादा मजबूत है तो वो क्या करेगी? मार्केट को नीचे लेके आएगी। उसके ओपोजिट अगर बायर्स भी वहां पे स्ट्रॉन्ग में दिख रहे थे, बायर्स की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही थी, बायर्स की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग थी, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सेलर्स मार्केट को धकेल के नीचे लेके आते भी हैं, ये मिसाल ले लें, तो ये वाली जो मूवमेंट होगी बायर्स की वो क्या करेगी? अगेन एक्टिवेट बायर्स होंगे और मार्केट को वो बाय करेंगे। उसके बाद रहेगी बात डिमांड जोन की कि डिमांड जोन के ऊपर किस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस करना है कि डिमांड जोन पे मार्केट अब मुकम्मल तौर पे जो बायर्स की डिमांड है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे
ये हमें हैमर मिला, उस हैमर के बाद ये हमें बेरिश हैमर मिला। बेरिश हैमर नहीं है, बुलिश हैमर है, क्योंकि कलर डज नॉट मैटर। अगर कलर इसका यानी कि बेरिश होता है या बुलिश होता है, हैमर अगर डिमांड जोन पे बन रहा है या हैमर अगर बन रहा है आपका सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो वो हैमर ही कहलाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब यहाँ पे सेलर्स की कैंडल्स बनी हैं, काफ़ी पावरफुल कैंडल्स थी। उसके बाद क्या हुआ, बन कहाँ पे रही हैं, डिमांड जोन के पास बन रही हैं। अब अगर ये डिमांड जोन के पास बन रही हैं तो इसका बेनिफिट किसको होगा, बायर्स को होगा। अगर इसका बेनिफिट बायर्स को हो रहा है तो भी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होके बैठना है कि अगर यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हो जाते हैं तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, उस सूरत में फिर हम लोग कैंडल्स बाय कैंडल्स जो है वो प्राइस को आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि जो कैंडल्स अब मार्केट के अंदर फॉर्म हो रही हैं वो क्या कह रही हैं। अब उनको देखते हैं। अब यहाँ पे सेलर्स बने, उसके बाद फौरन एक हैमर आया, हैमर के बाद क्या हुआ, कॉन्फर्मेशन मिली। अब यहाँ पे हैमर आया था, उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फर्मेशन मिली। अब डिमांड जोन के ऊपर बार बार मार्केट हमें क्या कहना चाह रही है कि भाई यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं। अगर सेलर्स यहाँ पे 20% है तो उसके मुकाबले में जो बायर्स हैं वो यहाँ पे 80% है। अगर बायर्स यहाँ पे 80% हैं तो उस सूरत में यहाँ पे क्या हुआ, उस सूरत में हमें यहाँ पे एक लंबा मोमेंटम देखने को मिला बायर्स का, जो कि मार्केट को काफ़ी दूर लेके जा चुके हैं और ट्रेड भी हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिटेबल हो चुकी है। आई होप कि आपको जो यानी कि डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। अब लेके चलते हैं कि डिमांड जोन के ऊपर जो सेलर्स के पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, अगर मार्केट इनको क्रॉस कर लेती है तो ऐसे में हमारी यानी कि क्या हिकमत अमली होगी, यहाँ पे हम लोग किन चीज़ों को देखेंगे और किन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोग अपना जो सेटअप है वो सेटअप बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको नेकलाइन कंसीडर कर लें। अब अगर रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो हम लोग वहाँ पे भी प्राइस देखेंगे। अगर ब्रेकआउट करने के फौरन बाद ही सेलर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे सेलर्स हैं, जैसे कि पीछे हमें बिल्कुल सेलर्स की मोमेंटम देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट काफ़ी दूर निकल जाती है, सही है। अब यहाँ पे देखें 1.086, यहाँ पे मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और वो कहाँ पे लेके पहुँचे हुए हैं, 1.087 यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इतना दूर मार्केट को बायर्स लेके पहुँच चुके हैं तो इसका एक ही मतलब है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स की मिकदार है या सेलिंग है वो बहुत कम है। उसके मुकाबले में मार्केट के अंदर जो बाइंग है, जो कि हमें डिमांड जोन से मिली थी, एक डिमांड थी बायर्स की, वो अभी भी ग्रिप किए हुए है ग्राफ के अंदर और ग्राफ क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर एक ही बात सामने आ जाती है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, जहाँ का जिस तरफ का ट्रेंड होगा उस तरफ के हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो हमारा जो मूवमेंट है वो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे बुलिश साइन हमें मिल गया है कि यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यानी कि ऐसी सेलर्स की कैंडल मिलती है जैसे कि ये कैंडल है, इसके ऊपर भी आप एक यानी कि जोन लगा सकते हैं। वो मैंने आपको समझाया था सप्लाई एंड डिमांड जोन की, जो हमारी एडवांस एपिसोड अपलोड हुई थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक जोन अपना लगाना है। अब यहाँ पे इसके लो को और इसके हाई को मार्क करेंगे तो ये हमारे पास जोन निकल के आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास जोन निकल के आ जाएगा तो इसको हम लोग मार्क करते हुए जो अपनी यानी कि ट्रेड है वो ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर फ्यूचर में नीचे आती है तो भी हम लोगों का यहाँ पे इजीली एक सेटअप जो है वो बन सकता है। अब यहाँ पे भी जो ट्रेड होगी वो हमारी बाय साइड की ही होगी, सही है, बाय सिम्त की होगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा एक बाय की मिकदार लेके ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेलर्स की कैंडल बन रही है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर अभी भी बायर्स का है। तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनती हमारी, ट्रेड हमारी क्यों नहीं बनती इस कैंडल के बाद देखते हैं, क्योंकि कैंडल्स जो है वो एफएफएलसी में जा चुकी हैं। यहाँ पे शॉर्ट लेंगे, कैंडल्स एफएफएलसी में जा चुकी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब एफएफएलसी इतना स्ट्रांग भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। एफएफएलसी का मतलब होता है कि अगर पहली कैंडल बनती है तो दूसरी कैंडल आके उसको कवर करे।
अगर दूसरी कैंडल उसको कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि ये एफएफएलसी का जो प्राइस है वो रियल है। अगर वो कवर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि जो एफएफएलसी का प्राइस है वो फेक है। अब यहाँ पे अगेन मूवमेंट हम देखते हैं मार्केट की। अब रिजेक्शन देखें, अभी प्रेशर बाय साइड जा रहा है, रिजेक्शन सेल की आ रही है, लेकिन कैस किसी भी तरह से ये जो सेलर्स का जोन बनाने जा रही थी मार्केट, उससे मार्केट अभी प्राइस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाय कर रही है। तो यहाँ पे ट्रेड हमारी बनती है बाय साइड की, तो ट्रेड यहाँ पे बाय साइड की लेंगे। 1 मिनट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेड है वो मैंने बाय साइड की ली है, 1 मिनट का ट्रेड लिया है और ये हमारा शॉर्ट रहेगा। अब बहुत से क्वेश्चंस आपके भी माइंड में आ रहे होंगे कि यार एफएफएलसी चल रहा था तो हमें यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर जगह पे अगर एफएफएलसी यानी कि आपको ट्रेड दे रहा है तो हर जगह पे ज़रूरी नहीं कि वो आपको ट्रेड देगा, किसी ना किसी जगह पे वो ट्रैप बिछा देता है। अब महारत क्या है कि आपने ट्रैप से ट्रेड निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कैंडल इसने सेल साइड का बनाया, दूसरा बाय का बनाया। अब यहाँ पे आप देखें कि सेल साइड का कैंडल स्ट्रॉन्ग है या बाय साइड का कैंडल स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली यहाँ पे बाय साइड का कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे सेल साइड का कैंडल बनाया, फिर बाय साइड का कैंडल बनाया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेल साइड का कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बाय का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आप बोलेंगे कि बाय का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क है तो इश्क है। यहाँ पे अभी हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो भी प्रॉफिट में आ गया, रिस्क में चली गई थी, लेकिन प्रेशर मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि अगर बाय साइड का हमें प्रेशर एक अच्छा मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पे बाय कर सकते हैं। आगे इसका एक रेजिस्टेंस आने वाला है जो कि यहाँ पे है, आपको एक कैंडल नज़र आ रही होगी एरो के पीछे। तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है। अब मूवमेंट देखते हैं कि सेलर्स की आती है या यहाँ पे बायर्स की आती है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना जो दूसरा सेटअप है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग ट्रेड्स ले रहे हैं और एक ही ग्राफ के प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि एनालिसिस जो होता है प्राइस एक्शन की पावर होती है, लेकिन उससे बढ़ के आपका जो माइंड सेट होता है ना उसकी पावर ज़्यादा होती है। अगर आपके माइंड को एनालिसिस ही नहीं करने आ रहे तो आप ट्रेड क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मार्केट अगेन जो है वो बाय मूवमेंट ले रही है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड है वो अभी भी होल्ड रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो नतीजा निकलेगा वहाँ पे कि किस तरफ को ये हमें इंडिकेट कर रही है, किस तरफ का हमें ये सिग्नल भेज रही है कि हमने किस तरफ जाना है। अभी देखिए कि डिमांड जोन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको एक डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट समझाया है, तो कितना ज़बरदस्त तरीके से मार्केट यहाँ पे बाय कर रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने चेक किया, रेजिस्टेंस इसका आ चुका है। तो यहाँ पे देखें एक ही कैंडल प्राइस अपना रिलीज कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहे हैं तो अगली कैंडल यहाँ पे ये सेल की मारेंगे। अभी देखेंगे अगेन सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गए हैं बायर्स की टॉप कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब टॉप कैंडल के ऊपर अगर ये एक्टिवेट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आगे ये अपना आप दिखाएंगे, अपना एक फेस दिखाएंगे कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे हमारी रहेगी सेल की, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे शॉर्ट का सेल का। तो यहाँ पे सेल की ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कि जो आपको मैनेज करनी होती हैं। एक आपसे गलती होगी, आप उसको मैनेज कर दें, दोबारा वो गलती नहीं दोहराएं। जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में हो गया उसको भी एवं नहीं जाने दें, उसको भी स्क्रीनशॉट करें, उसका भी एनालिसिस करें कि ये ट्रेड अगर प्रॉफिट हुआ है तो अगर यानी कि तुक्का तो कहीं नहीं लग गया, तो पीछे क्या ऐसी चीज थी कि जो मेरी ट्रेड को प्रॉफिट कर गई है, पीछे की हिस्ट्री चेक करनी है। लॉस हो गई है तो फिर तो डेफिनेटली आपका हक बनता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें कि यार किस तरीके से ये लॉस हुई है मेरी ट्रेड, तो क्या यानी कि मुझे हिकमत अमली यहाँ पे अपनानी चाहिए थी अपनी। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारा ट्रेड एंड होने जा रहा है। तो इसके बाद ट्रेड्स नहीं लेंगे, काफ़ी वीडियो तो लंबी हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो 1-2 दिन तक न्यूज़ की वीडियो भी बनाएंगे कि न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेड हमारी आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीडियो होती है वीडियो को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं अगर आप 10 सेकंड या 15 सेकंड स्किप करते हैं, अगर मैं कोई चीज़ समझा देता हूँ वो स्किप हो जाती है, तो पूरी वीडियो यानी कि फिर वो
मज़ा नहीं रहता वीडियो देखने का। कि आप लोग सीखने आते हैं, तो वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो जितनी भी नॉलेज उसके अंदर शेयर की गई होती है, तो वो नॉलेज आपको उस वीडियो के अंदर मिलती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, आगे हम लोग यानी कि न्यूज़ के ऊपर और डिमांड एंड ज़ोन के अभी भी एपिसोड आएँगे। और उसके अलावा जहाँ पे मार्केट एसएनआर के ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे ट्रैप करती है। आगे आपको पता है कि परफेक्ट मनी क्लोज़ होने जा रहा है, तो आगे हमारी डिपॉज़िट और विथड्रॉ के क्या मेथड होंगे, फॉरेक्स को हमने किस तरीके से लेके चलना है, फॉरेक्स के ऊपर हमने ट्रेड किस तरीके से लेना है, फॉरेक्स के ऊपर हम लोगों ने अपनी स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाने हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉप लॉस का नहीं पता क्या होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला एक यानी कि बिल्कुल तसल्ली से एक वीडियो बनाएँगे उसके ऊपर, ताकि स्टॉप लॉस क्या होता है, वो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाए एकदम से। तो उसके बाद यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एसएमसी है, वैल्यू होती है, रिवार्ड रेशो, रिस्क मनी मैनेजमेंट, कुछ भी यानी कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें एक-एक एपिसोड करके हम लोग सारा क्लियर कर देंगे। अब जब सारा क्लियर कर देंगे तो फिर वो यानी कि ट्रेड करने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो मज़ा आएगा फिर ट्रेड करने का आप लोग को। तो इसलिए जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है, फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अगर आपको पॉकेट ऑप्शन के ऊपर अकाउंट बनाना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, प्रोफेशनल लिंक है इसी ऐप का। तो बहुत ही यानी कि इजी डिपॉजिट और मेथड का तरीका होता है। क्यूटेक्स के ऊपर आपने बनाना है तो क्यूटेक्स का भी नीचे दे दूंगा। तो नीचे दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उसको जस्ट आपने यानी कि क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। अगर नहीं आता तो वो भी वीडियो मैंने लगा रखी है कि अकाउंट बनाते किस तरीके से हैं, प्रोफेशनल तरीके से, ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो जस्ट वो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आपने लिंक ओपन करना है और अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।